सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है ना, तो देखो सवाल नंबर 13 इधर देखो ला। सवाल नंबर 13 12 तो हो चुके थे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई इन सवालों में? 12 तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्यों विकेश, नहीं है ना? तो सवाल नंबर 13 है, यहाँ दिया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस एक्स और माइनस का 1 अपॉन में कितना दिया है, एक्स माइनस 1 दिया है, और इनटू में dx दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर लेते हैं यहाँ से कॉमन, क्या बचेगा, एक्स माइनस के 1 बचेगा। यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा तो एक पावर बचेगी, यानी एक्स बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस ये और ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्लस का एक अपनी तरफ से ले लेते हैं, ठीक है। तो आज समीकरण किए थे हाई स्कूल में, वैसे ही है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस के 1 बच जाएगा, और अपॉन में क्या है, एक्स माइनस 1 दे रखा है, ठीक है, और इनटू में dx। इंटीग्रेशन इन दोनों को, इन दोनों में से एक बार लिख लेते हैं। पहले इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बच जाएगा, अपॉन एक्स माइनस के 1 बचेगा, इनटू में dx, ठीक है। तो देखो इससे ये कट रहा है, काट देते हैं, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और इनटू में क्या बचेगा, dx बचेगा। इनको अलग अलग करके लिख लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर में एक पावर जुड़ जाएगी, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3/3 प्लस, और 1 का जब समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, और समाकलन जब हट जाएगा तो कांस्टेंट का क्या आएगा, c आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो फटाफट जल्दी। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो। देखो ये पूरा समीकरण दे रखा है, त्रिघात समीकरण है, कितना है, त्रिघात समीकरण। हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 पावर में से 2 पावर कॉमन चलेगी, तो एक पावर बचेगी, और ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो प्लस प्लस यहाँ लगा के एक मान लेते हैं, और ये जो दिया है, जो ये दिया है ना तुम्हारा फैक्टर जो दिया है, उसे ऐसे ही लिख लेंगे, अपॉन में एक्स माइनस 1 है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, इन दोनों को एक बार, और इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। इनको अलग अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है। जब इसका करेंगे तो 2 में एक पावर जुड़ जाती है, अवकलन में घटती थी, समाकलन में जुड़ती है, अवकलन में गुणा में जाता है, समाकलन में भाग में जाता है, ठीक है। तो ये भाग में चला गया, प्लस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, ठीक है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे देख लो। सवाल नंबर 14 देखो। सवाल नंबर 14 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस के एक्स और इनटू में रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले रूट एक्स का गुणा कर देते हैं, तो रूट एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा माइनस, और ये एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, ठीक है, माइनस ऐसे ही एक पावर ये है और 1/2 ये है, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएंगी टोटल, एक ये प्लस 1/2, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, dx, क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ से इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएंगी, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, dx। तो इन्हें अलग अलग कर लें, x की पावर 1/2 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 इंटू में dx। यहाँ इनको ऐसे करके लिख लेते हैं। अब समाकलन कर देते हैं, तो x की पावर 1 जुड़ जाएगी ना, तो 1/2 प्लस 1 जुड़ जाएगा, अपॉन यही नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस 1, फिर क्या है माइनस, ऐसे इसका इसमें इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर कितनी
3/2 में 1 जुड़ जाएगा, अपॉन 3/2 में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2, ऐसे ही 3/2, ठीक है, माइनस x की पावर 5/2, कितनी 5/2, भाई एलसीएम लेके भिन्न तोड़ दो, और यहाँ आ जाएगा कितना 5/2 और प्लस के c। तो यहाँ से तीसरा पद हमेशा ऊपर पहुंचता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे है, और गुणा में जो है x की पावर 3/2 ऐसे लिख लो, माइनस ये ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ 2 बट्टे कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5/2 और प्लस c, और ये तुम्हारा क्या है आंसर। नोट करो। ये 5/2 है ना, दिखाई दे रहा है, ये 5/2, ठीक है। नोट करो भाई फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में क्या है, इंटीग्रेशन रूट के x दे रखा है, और कितना है 3x² प्लस, और यहाँ दे रखा है 2x प्लस के 3, इनटू में दिया है dx, इनटू में कितना दिया है dx। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस रूट x का अंदर गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे करके लिख लो, x की पावर 1/2, रूट x को 1/2, और जो लिखा है उसे ऐसे ही लिख दो, ठीक है, 2x प्लस के 3 इनटू में क्या dx, ठीक है। इसका इसमें अब गुणा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x की पावर 2, और ये 1/2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो प्लस 1/2 हो जाएगा, ये पावर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो जुड़ेंगी, प्लस ऐसे 2x, x की पावर पहले से 1 है और आधी और जुड़ जाएगी, यानी 1/2 जुड़ जाएगा, प्लस इसका इसमें भी तो गुणा करेंगे तो 3x की पावर 1/2 आ जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन 3x की पावर कितनी, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएंगे, ऐसे ही प्लस 2x कितनी 3, 2 और 1 3, 3/2, प्लस 3 की पावर 1/2, और इनटू में क्या दे रखा है dx, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लो, तो यहाँ 3x की पावर 5/2 इनटू में dx, प्लस और इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/2 इनटू में dx, प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 इनटू में dx, ठीक है। इनको ऐसे, और 3 को बाहर निकाल लो, ऐसे करके और लिख लो, x की पावर 5/2 इनटू में dx, प्लस जो गुणा में अंक होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, x की पावर कितनी 3/2 इनटू में क्या dx, प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इनटू में dx, ठीक है। अब इनका समाकलन कर लो, तो जैसे ही समाकलन करोगे तो 3x की पावर कितनी है 5/2 में 1 जोड़ देंगे, और बट्टे में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुणा में है x की पावर 3/2 में 1 जोड़ दो, और अपॉन 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस 3, और ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 1/2 में प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसे हम लिखेंगे तो 3x की पावर कितनी 7/2 हो जाएंगे, ऐसे ही 7/2 इससे भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, प्लस 2x की पावर 5/2 कितने, और अपॉन 5/2, ठीक है, प्लस ऐसे ही 3x की पावर कितनी 3/2 अपॉन में 3/2, और प्लस के c। तीसरा पद कहाँ पहुंचेगा भाई ऊपर, तो ये आ जाएगा कितना 2 गुणा 3x की पावर 7/2, ठीक है, 7 सही बनाओ 7/2, अपॉन में कितना आ जाएगा 7, यही तो बचेगा, अरे ये अंक बच जाएगा, प्लस ऐसे ही 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 गुणा 2 x की पावर 5/2 अपॉन में कितना 5, प्लस ऐसे ही 2 गुणा 3 x की पावर 3/2 अपॉन में कितना 3, और प्लस के c। जो कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं, तो देखो 3 से 3 ये कट रहा है, ठीक है, बाकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 x की पावर 7/2 अपॉन कितना आ जाएगा 7, प्लस 2 दूनी 4 x की पावर 5/2
प्लस में कितना 5, ऐसे ही प्लस यहाँ आ जाएगा 2, 2 गुणा एक्स की पावर 3/2 और प्लस के क्या आ जाएगा सी, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई, नोट कर लो। इधर यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 2 है गुणा में 3, ये कट गया एक्स स्क्वायर 3/2 और 3, और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, प्लस का सी आ जाएगा। चमक आ रही है। सवाल नंबर है 16। सवाल नंबर 16 में क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x इनटू में दिया है dx। क्या दे रखा है dx। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, ये तो है भी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू में डी एक्स। इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं, या फिर ऐसे कहो कि इंटीग्रेशन का प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 तो गुणा में रहेगा और x की पावर 1 पहले से और एक और जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएंगी। बताओ, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, चलो इसे तो हटा दो भाई, समाकलन कर ही रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ cos x का क्या होता है, साइन x। क्या होता है, साइन x होता है, किस में होता है, प्लस में। किस में होता है, हाँ, प्लस e की पावर x का तो यही रहेगा और प्लस के c आ जाएगा बस। तो 2 से तो 2 कट रहा है, तो इसे काट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई की पावर x और प्लस के c, और ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, करिए भाई नोट फटाफट जल्दी, कुछ था नहीं इसमें। सवाल नंबर दिया है 17। क्या है, इंटीग्रेशन में 2x की पावर कितनी है 2 माइनस, और यहाँ दिया है 3 साइन x। ठीक है, प्लस 5 रूट x, और इनटू में दे रखा है dx। ठीक है, तो इन्हें तोड़ के लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू में dx माइनस 3 साइन x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट के x इंटू में dx। ठीक है, इसका जब करेंगे तो 2x की पावर कितनी 3 बट्टे में 3 आ जाएगा, 2 में एक पावर जुड़ जाएगी, माइनस 3 साइन का जब करते हैं तो माइनस का cos x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, प्लस 5। अब x की पावर कितनी है 1/2, रूट का मतलब क्या 1/2, 1/2 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 हो जाएगा ना, तो 3/2 और अपॉन यही पावर 3/2 हर में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा बस, तो पहुंचा देते हैं भाई तीसरे पद को ऊपर। कैसे, तो ये 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 3 cos x आ जाएगा प्लस, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10/3 आ जाएगा, और इनटू में क्या है x की पावर 3/2 प्लस यहाँ आ जाएगा c, और ये तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 18 में दिया है इंटू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स और ब्रैकेट में दिया है सेक एक्स प्लस क्या दे रखा है टेन एक्स इंटू में दिया है डी एक्स। ठीक है भाई, कैसे करोगे, सेक एक्स का अंदर गुणा, सेक एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स
इनटू में टेन एक्स, यही होगा भाई, ये हो जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स, इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ देखो इसका इसमें हमने कर दिया गुणा, इन्हें अलग अलग करके तोड़ के लिख लूं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बैठ जाओ ला। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक इंटू, सेक एक्स का क्या होता है, बताओ बताओ। सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस सेक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर, देख लेना एक बार, और प्लस की सी, बस हो गया। ठीक है, देखो फटाफट यही आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। देख लो यही है, हैं? देखो इधर देखो, सेक स्क्वायर एक्स का ओनली टेन एक्स होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और तुम लोगों ने जबरदस्ती करवा दिया। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। ठीक है, स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, नहीं 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 होगा। सेक स्क्वायर एक्स का जब टेन एक्स होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, सेक एक्स, एक्स ये है तो है प्लस सी, नोट करो फटाफट।